वाटर पानी भर लेना है। टब के अंदर पानी भरने के बाद आपने एक डिब्बा या एक गिलास लेना है। उस डिब्बे या गिलास को आपने उल्टा इस पानी के अंदर डालना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आज हम क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन फ़र्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका कि आपको पता होना लाजमी है। पहले से आपने पढ़ रखे होंगे, एक दफ़ा फिर से हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपको पता होंगी तो ये आगे चलकर बहुत से कॉन्सेप्ट्स को समझने में आपकी बहुत हेल्प करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमसे कोई ये कहे कि केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करो, सिंपल केमिस्ट्री की डेफिनेशन करो, जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो क्या होगी, तो हम कहेंगे कि केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में हम मैटर को स्टडी करते हैं। मैटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, कैसे केमिकल जो चेंजेस हैं मैटर के अंदर वो वाक़ होती हैं, मैटर का कंपोजिशन क्या होता है। तो ये सारा कुछ मैटर के बारे में जो है वो स्टडी किया जाता है। तो बेसिकली आज हमने मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है कि जो मैटर है इसको हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। अगर मैटर को डिफ़ाइन किया जाए तो हम कहते हैं कि मैटर हर वो चीज़ होती है जो वज़न रखती है और जगह घेरती है, उसको हम मैटर कहते हैं। हर वो चीज़, ये दुनिया सारी मैटर से बनी हुई है। अगर आपसे कोई ये कहे कि कोई एक ऐसी चीज़ का नाम बताओ जो मैटर नहीं है, तो आपने यही कहना है कि ये सारी दुनिया जो है ये मैटर से बनी है। आपने ये नहीं कह देना कि हवा मैटर नहीं है, या पानी मैटर नहीं है, या मिट्टी मैटर जो है वो नहीं है। एक दफ़ा मैं प्रैक्टिकल लेने गया, मैट्रिक लेवल के प्रैक्टिकल थे, तो वहाँ पर मैंने तमाम बैचेस से एक क्वेश्चन कॉमन पूछा कि बेटा एक ऐसी चीज़ बताओ जो मैटर नहीं है। तो आप जानते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स का क्या आंसर था। उन्होंने कहा कि सर हवा मैटर नहीं है। तकरीबन 70% प्लस उन्होंने ये आंसर दिया। तो बेटा हवा भी मैटर है, आप इसको घर में प्रूव भी कर सकते हैं। बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनके ज़रिए इसको प्रूव किया जा सकता है। एक ऐसा ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता देता हूँ, आपने बहुत बार किया भी होगा, एक दफ़ा फिर उसको परफॉर्म करके देखिएगा। आपने क्या करना है, आपने एक टब के अंदर वाटर पानी भर लेना है। टब के अंदर पानी भरने के बाद आपने एक डिब्बा या एक गिलास लेना है। उस डिब्बे या गिलास को आपने उल्टा इस पानी के अंदर डालना है। उल्टा इस पानी के अंदर डालना है और ये कोशिश करनी है कि जो पानी है वो इसके अंदर फिल हो जाए। आप महसूस करेंगे कि कोई ऐसी फोर्स है, कोई ऐसी चीज़ है इस डिब्बे के अंदर जो पानी को इसके अंदर भरने नहीं दे रही, पानी अंदर तक नहीं भर रहा। कोई चीज़ इस डिब्बे के अंदर मौजूद है। तो एक्चुअली वो क्या होता है, वो इसके अंदर हवा होती है जो पानी को रोक रही होती है, पानी के ऊपर फोर्स लगा रही होती है ताकि वो उसके अंदर फिल ना हो। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दें, थोड़ा सा मोड़ दें, इस तरह इसकी डायरेक्शन को मोड़ दें, थोड़ा टिल्ट कर दें। जैसे ही आप टिल्ट करेंगे आप देखेंगे कि हवा जो है वो यहाँ से बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलती है। बड़े बड़े बबल्स बनेंगे वाटर की सरफेस के ऊपर, हवा जो है वहाँ से बाहर निकलेगी। जैसे हम सोडा बोतल को खोलते हैं तो उसमें से जो है वो बबल्स निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो बिल्कुल इस तरह से जैसे ही हम इसको टिल्ट करेंगे हवा यहाँ से बाहर निकलेगी। उसके बाद आप देखेंगे कि जो पानी होगा वो इजीली उसके अंदर फिल हो जाएगा, वो फोर्स ख़त्म हो जाएगी क्योंकि हवा अंदर मौजूद थी, उसने जगह को घेरा हुआ था। जैसे ही हवा बाहर निकलेगी तो पानी जो होगा वो आसानी से उसके अंदर फिल हो जाएगा डिब्बे के अंदर। तो इसका मतलब है कि हवा ने डिब्बे के अंदर वो जगह घेर रखी थी। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें मैटर से बनी होती हैं। अब मैटर को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं, दो तरीके से मैटर की क्लासिफिकेशन की जाती है। एक इसकी फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन होती है और एक इसकी केमिकल क्लासिफिकेशन होती है। फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन में हम कहते हैं कि गैसेस होती हैं, लिक्विड होते हैं और सॉलिड होते हैं, जिसको मादा की तबी हालतें भी कहते हैं। लेकिन हमने फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना, हमने मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़नी है। तो केमिकली अगर हम बात करें, मैटर को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं।
जो मैटर होता है ये प्योर मैटर भी हो सकता है और इम्प्योर मैटर भी हो सकता है। जो प्योर मैटर है इसको हम कहते हैं सब्सटेंस, नाम आपने सुन रखा होगा, सब्सटेंस कहा जाता है इसे। और इसी तरह से जो इम्प्योर मैटर है इसे हम कहते हैं मिक्सचर। प्योर मैटर इज़ कॉल्ड सब्सटेंस एंड इम्प्योर मैटर इज़ कॉल्ड मिक्सचर। अब सब्सटेंस कोई भी प्योर मैटर हो सकता है, उसमें वाटर हो सकता है प्योर, NaCl नमक हो सकता है प्योर, उसमें शुगर हो सकती है प्योर फॉर्म के अंदर, उसमें सैंड हो सकती है प्योर फॉर्म के अंदर। कोई भी जो प्योर मैटर होगा, जो प्योर चीज़ होगी, उसको हम कहते हैं कि ये सब्सटेंस है। अब सब्सटेंस की भी अगर दो टाइप्स होती हैं, सब्सटेंस में एलिमेंट भी हो सकते हैं और सब्सटेंस में जो है वो कंपाउंड भी होते हैं। ये भी नाम आपने सुने हुए हैं। फ़र्क इनमें क्या होता है एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर? एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो सेम टाइप ऑफ एटम से बनता है, जो एक ही तरह के एटम से बनता है, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे आयरन, अगर आपके पास लोहे का एक टुकड़ा है तो उसके अंदर लाखों एटम होंगे, करोड़ों एटम होंगे, लेकिन वो सारे के सारे एटम जो होंगे वो आयरन के ही होंगे, उसके अलावा कोई और जो एटम है वो नहीं होगा। इस तरह कोई भी मेटल अगर प्योर फॉर्म में होगी, कॉपर हो गया, कॉपर के अलावा ऑक्सीजन, ओजोन, इस तरह से फॉस्फोरस, सल्फ़र, तो हर वो सब्सटेंस जो सेम टाइप ऑफ एटम से बनता है उसको हम एलिमेंट कहते हैं। एक ही तरह के एटम होते हैं। कंपाउंड कैसे बनता है? जब डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं, केमिकली आपस में कंबाइन होते हैं, तो उनके कम्बिनेशन से जो नई चीज़ बनती है उसको हम कंपाउंड कहते हैं। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गए तो वाटर बन गया, सोडियम और क्लोराइड मिल गए तो NaCl बन गया। इस तरह शुगर, ग्लूकोज, C6H12O6, इस तरह और भी बहुत सी एग्जांपल्स है, बहुत सी एग्जांपल्स आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। तो इनको हम कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये बेसिकली ये डिफरेंस होता है एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर, कि एलिमेंट जो होता है ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक ही तरह के एटम से बनता है, और जो कंपाउंड होता है वो एलिमेंट्स के केमिकल कम्बिनेशन से बनता है, जब एलिमेंट्स केमिकली आपस में कंबाइन होते हैं। एलिमेंट्स की भी अगर टाइप्स हैं, यानी एलिमेंट्स को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, जहन में रखना है। मेजर सा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मेटल्स भी आ सकती हैं, मेटल्स भी होती हैं, और इसमें नॉन मेटल्स भी होती हैं। एलिमेंट्स के अंदर मेटालॉइड्स भी होते हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं कर रहे। इनका नाम आपने सुना होगा मेटल्स और नॉन मेटल्स का। जिस तरह ये आयरन ये मेटल है, कॉपर भी मेटल है, ये सारी जो हैं ये नॉन मेटल्स हैं। तो एलिमेंट मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल मेटालॉइड्स भी होते हैं। इसके अलावा अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड की भी जो मेजर है बेसिक दो क्लासेस होती हैं। एक होते हैं आयनिक कंपाउंड, और दूसरे होते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जो आयन से मिलकर बनते हैं, जिस तरह सोडियम और क्लोराइड, ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है चार्जेस के दरमियान, तो आयनिक कंपाउंड बनते हैं। और जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं वो मॉलिक्यूल्स के आपस में, मॉलिक्यूल्स के कम्बिनेशन से बनते हैं, जिस तरह के आयोडीन हो गया। इस तरह और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड की, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो एलिमेंट मेटल्स भी हो सकती हैं, नॉन मेटल्स भी, और जो कंपाउंड होते हैं ये आयनिक कंपाउंड भी होते हैं और मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी होते हैं। चलें अब आते हैं मिक्सचर के ऊपर कि मिक्सचर क्या होता है। अगर हम दो प्योर सब्सटेंसेस को, दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स कर दें तो उनके मिक्स करने से जो नई चीज़ बनती है उसको हम मिक्सचर कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को अगर हम आपस में मिक्स करते हैं तो उनकी मिक्सिंग से जो नई चीज़ बनेगी उसको हम क्या कहेंगे? मिक्सचर। अब मिक्सचर जो है ये दो तरह के होते हैं। मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। अब होमो और हेट्रो में क्या फ़र्क होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म होती हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ थ्रू आउट, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ या यूनिफॉर्म कंपोजिशन भी आप कह सकते हैं, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ थ्रू आउट। जिस तरह के आप, अगर हम वाटर के अंदर
NaCl या वाटर के अंदर शुगर ऐड कर दें तो जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उस वाटर की वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म होंगी। जितना जो वाटर होगा वो ऊपर से मीठा होगा, उतना ही नीचे से उसे ऊपर से हम पी लें या नीचे से पी लें इक्वल होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगी। तो यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ होती हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स की। जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होती, तो इसको हम कह सकते हैं डू नॉट हैव यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़, डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन लिख देते हैं, कंपोजिशन बेहतर लफ्ज़ है। डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, यानी थ्रू आउट इसका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। जिस तरह के अगर हम वाटर के अंदर सैंड ऐड कर दें, वाटर प्लस सैंड, या पानी के अंदर अगर हम मिट्टी को ऐड कर दें तो उसके जो मिक्सचर बनता है वो हेट्रोजीनियस होगा। ऊपर वाटर होगा, नीचे सैंड होगी, तो नीचे से अगर आप पिएंगे तो सारी रेत मुंह में जाएगी, ऊपर से आप उसको पी सकते हैं क्योंकि ऊपर पानी जो होता है वो ज़्यादा होता है, नीचे रेत के पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनियस में और भी मिसाल के तौर पे पिज़्ज़ा हेट्रोजीनियस होता है, सैलड जो है वो हेट्रोजीनियस होता है। तो ये सारी हेट्रोजीनियस की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, होमोजीनियस अगर कहीं पे आप सॉल्यूशन का लफ्ज़ सुने कि ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशंस जितने भी होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। और अगर आप सस्पेंशन का लफ्ज़ सुने, सस्पेंशन, सस्पेंशन जितने भी होते हैं वो सारे के सारे हेट्रोजीनियस होते हैं। जिस तरह से आप मेडिकल स्टोर से कोई सिरप वगैरह लेने जाते हैं तो उनके ऊपर लिखा रहता है कि ये सॉल्यूशन है या सस्पेंशन है। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ये होमोजीनियस है, अगर सस्पेंशन है तो इसका मतलब होता है वो हेट्रोजीनियस है, पार्टिकल जो है वो नीचे उसके बैठे रहते हैं। तो ये कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन थी मैटर की। इसमें एक दो और बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा कि जब हम दो या दो से ज़्यादा सबस्टांसेस को मिक्स करते हैं तो मिक्सचर बनता है। अब ये जो मिक्सचर का बनना है सबस्टांसेस को मिक्स करने से, ये एक फ़िज़िकल चेंज है, ये एक फ़िज़िकल चेंज है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। यानी जो उसके अज्जा होते हैं वो अपनी शनाख्त को बरकरार रखते हैं, अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करते। जिस तरह हम अगर वाटर के अंदर NaCl ऐड कर दें तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो जस्ट मिक्सिंग है। वाटर की प्रॉपर्टीज़ वाटर ही रहता है और जो NaCl है वो भी अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करता है। इस तरह से अगर हम वाटर के अंदर शुगर ऐड कर दें तो ये भी अपनी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो रिटेन करते हैं। इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। तो ये एक फ़िज़िकल चेंज होती है। लेकिन अगर हम बात करें एलिमेंट से कंपाउंड का बनना, मैंने बताया जब दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट मिलते हैं तो उससे कंपाउंड बनता है। ये एक केमिकल चेंज है, ये जो है ये एक केमिकल चेंज है। यानी कि आपस में केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन के बाद कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं और एक नई चीज़ बन जाती है। जिस तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में इनको अगर हम मिक्स करते हैं तो इनके मिलने से वाटर बनता है। तो जो एलिमेंट्स होंगे वो अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर देंगे और नई चीज़ बन जाएगी जिसको हम वाटर कहते हैं। एक लास्ट बात, जो एलिमेंट्स होते हैं इनको केमिकली डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, इनको केमिकली तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि हमें पता है कि एक ही तरह के एटम से बनते हैं तो इनकी केमिकल नेचर को चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड को केमिकली डिकम्पोज किया जा सकता है, केमिकली तोड़ा जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर हम इसको तोड़ते हैं वाटर को तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जा सकता है। और इस तरह से अगर हम NaCl को तोड़ते हैं तो सोडियम और क्लोरीन को अलग किया जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी मैटर के बारे में, इनको जहन में रखना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, दोस्तों को बताना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।